सो फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी को बेसिकली फोकस किया करूंगा सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर अच्छे क्वेश्चन डिफरेंट आरएसआरटी चैनल के कराया करूंगा। तो आपको इस आपसे जब भी जितने भी लेक्चर्स लूंगा, आपको बेसिकली जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी की बुक। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं कि क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको सोल्यूशन की कोशिश करूंगा, बिकॉज वी हैव टू फोकस मोर ऑन द सोल्यूशन, नॉट इन द क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन यू कैन सी इन डिफरेंट बुक्स आल्सो। सो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन पे है। और मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में कि यूक्लिड डिवीजन का 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आता है बोर्ड्स में। क्वेश्चन क्या था? शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। अगर इसको बेसिकली आपको हमेशा कभी भी यूक्लिड डिवीजन की जो थ्योरम है लेमा उसको आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर समझ में आनी चाहिए वो है कि इस क्वेश्चन को कैसे पोर्ट्रे करना है, कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, आपको ये समझ में इन शॉर्ट लिख दिया है, ये आप अपने एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है कि शॉर्ट फॉर्म इस क्वेश्चन का क्या है कि हर एक इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होनी चाहिए और हर एक ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इज द स्मॉल कॉन्साइज पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। कैसे प्रूफ करेंगे? एज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ इस साइड में आपके रेफरेंस के लिए यूक्लिड डिवीजन का बेसिकली 2 फॉर्मूले लिख दिए, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट लिख दिए। फर्स्ट की a should be equal to pb plus r, where a and b are the some random integers and p is quotient, r is remainder and r जो होना चाहिए हमेशा वो 0 से लेके 0 भी हो सकता है, मीन 0 से लेके लेस देन b। अगर b2 है तो 0 और 1 होगा, b3 है तो 0 1 2 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको प्रूव करेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको सबसे पहले इनके क्वेश्चन में एक चीज हमेशा आपको अपने प्रैक्टिस से जानना है, बी क्या लेना है हमें, क्योंकि मेजर पार्ट इस पार्ट का क्या है, बी। तो आप देख सकते हो कि मैं 2q और 2q + 1 लाना है। इसी से आपको हेल्प मिल जाएगी कि बी क्या होगा। इसी को एज ए रेफरेंस मान सकते हैं। तो क्या मान सकते हैं कि हम इधर मान सकते हैं कि बी क्या हो जाएगा 2। तो हम इसको इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a = 2q + r। आई थिंक सो, या वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, r क्या होगा, r की कितनी वैल्यूज हो सकती है? r की वैल्यू मैंने बताया, जब b 2 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 and 1। क्लियर? तो r क्या हो सकता है? तो अब हम क्या करेंगे, r को 0 लिखेंगे। तो जब हमने इस स्टेटमेंट में r लिखा 0 तो a क्या हो गया 2q। जब हमने r लिखा 1 तो a क्या हो गया 2q + 1। बस यही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बट आपको कैसे आपको क्लियर करना है कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों? हमेशा जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं, वो हमेशा 2q के फॉर्म में ही होते हैं। आई गिव यू 1-2 एग्जांपल्स, आई थिंक सो देन इट वुड बी क्लियर फॉर यू। और जो हमेशा ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q + 1 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी रैंडम नंबर बताइए, मैं आपको इस स्टेटमेंट से प्रूव कर दूंगा क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने 4 इज ए इवन इंटीजर। आपको इवन एंड ऑड तो पता ही है, वो नंबर्स इवन कहलाए जाते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर्स ऑड कहलाए जाते हैं जो अदर देन 2 जो 2 से डिवाइड ना होगा, है ना। तो अगर मैंने लिया 4 एक इवन इंटीजर है, इससे कैसे प्रूव करूंगा? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, राइट। 6 आप अगर बताओ 6 को क्या लिख सकता हो, 2 × 3। तो देखा, इसका मतलब q क्या है इसके बीच में, इस तरह हम लिख सकते हैं 2q, ये भी हो गया q। तो इसके अंदर q क्या हुआ 2, q क्या हुआ 3। तो देखा, हर पॉजिटिव इंटीजर 2k के फॉर्म में होता है, हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको और इंटीजर बताइए। और इंटीजर कोई भी लेता है, रैंडमली लेता हूं। 5 इज ऑड इंटीजर। प्रूफ करके बताओ कैसे। 5 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। देखा, किसके फॉर्म में आ गए, 2q + 1 के फॉर्म में आ गए, जिसके अंदर q क्या हो गया 2 हो गया। कोई और रैंडम नंबर बताइए। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1। ये फिर आ गया 2q के + 1 में q क्या गया इसमें 3। देखा, तो इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि हर एक इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है, हर एक ऑड इंटीजर 2q + 1 के सामने होता है। आई थिंक सो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के जो बेस जो हमेशा आपको जो यूक्लिड डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके मन में होनी चाहिए, दिमाग में आ जानी चाहिए, वो ये कि बी क्या ले और आर कितना क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपको, ये पार्ट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्लियर हो गया तो आपको क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि क्लियर आपको जल्दी करना है मुझे। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, मैं सिर्फ सीधा आपको सोल्यूशन में बताऊं, मतलब कॉमन पार्ट बता दूंगा क्वेश्चन का जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमें बताना है सारे पॉजिटिव और इंटीजर्स, जो सारे पॉजिटिव और इंटीजर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, या तो 4q+1 के फॉर्म में होने चाहिए और 4q+3 के फॉर्म में होने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें इस स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना है, हमें यह बताना है कि सारे और इंटीजर्स या तो 4q+1 के फॉर्म में होते हैं या 4q+3 के फॉर्म में होते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला पार्ट जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में आप अपने रेफरेंस के लिए हमेशा लिख सकते हैं और स्टेटमेंट उसमें भी लिख सकते हैं बोर्ड में, a=pb+r, जिसमें बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, b क्या होगा, है ना। तो b कैसे होगा, आप देखो इसी को रेफरेंस ले लीजिए, कॉमन पार्ट देख रहे हो 4q, तो बस इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये हो सकता है b हम इसे 4 मान सकते हैं ना, क्यों देख रहे हो आप दोनों जगह में आपको 4 ऐसे कॉमन दिख रहा है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को एज ए यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमने बता दी, ये पहला तो हमें इससे ये हमेशा बनाना है, तो वो स्टेटमेंट से पता चल जाता है पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट के आर, तो यहीं से आपको आर पता चल जाना चाहिए। आर बी क्या है इधर 4, तो आर क्या हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3। क्या हो सकता है आर फ्रेंड्स 0, 1, 2, 3, क्योंकि आर 0 से लेके 4 के बीच में होगा, क्योंकि इधर बी क्या है 4। सिंपल। अब हम एक एक वैल्यूज कैटेगराइज करेंगे। आर को लिया 0, आर को जब लिया तो 4 क्यू आया, ठीक है। इधर लिया r=1, r=1 लिया तो 4q+1 आया। इधर लिया r=2, इधर लिया r=2, तो r=2 लिया तो 4q+2 आया। इधर लिया r=3, r=3 लिया तो एक क्या आया 4q+3 आया। अब हम इसको एक एक करके से देखेंगे, क्या समझते हो आप इससे। हर ऑड इंटीजर्स 4q+1 4q+3 के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब हमारा जो फोकस होगा इस पार्ट में होगा और इस पार्ट में होगा। क्यों इस पार्ट में नहीं होगा, एग्जांपल दिखाइए तो मैं आपको बताता हूं। कोई एक इवन इंटीजर बताइए मुझे। इवन इंटीजर्स क्या लेते हैं, मैं मान के चलो 8 अगर आपने इवन इंटीजर पकड़ा तो 8 को हम 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना 2। तो देखा इससे क्या पता चला आपको, क्या पता चला, इवन इंटीजर इस फॉर्म का हो सकता है बट ऑड किसी पार्ट में नहीं हो सकता। कोई और ऑड बताइए मुझे। 11 को हम इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, क्या बताइए। 4 2 क्या होता है 10, 4 2 8 होता है, 4 3 क्या होता है 12। तो ये फॉर्म हमारे लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यही खत्म हो गई कि ये ऑड के लिए हो ही नहीं सकता। पहला पार्ट कैंसिल, ये ऑड के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं 4q+2। अब ये स्टेटमेंट बताइए कौन सा, ये ऑड के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। एग्जांपल देखते हैं, पहले इवन का देखते हैं। अगर इवन के लिए हो गया तो ऑड के लिए तो 120% नहीं हो सकता। आप मुझे कोई भी बताइए 10 इज इवन इंटीजर, राइट। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2+2, 4 2 8 + 10। तो देखिए ये एक इवन के लिए हो गया, ऑड के लिए कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप बताइए मुझे 11 दिया तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2+3 लिखना पड़ेगा या किसी और फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर, तो ये भी पार्ट कट हो गया। तो आपको इससे ये पता चल गया कि a=4q इज नॉट फॉर ऑड इंटीजर, a=4q+2 इज ऑल्सो नॉट फॉर ऑड इंटीजर। अब आती है 4q+1 एंड 4q+3। आई थिंक सो ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे बोला 9 इज ऑड इंटीजर, राइट। और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2+1, दैट्स इट। एक ऑड इंटीजर 4q+1 का हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ऑड इंटीजर 4q+1 का भी हो सकता है या 4q+3 का कैसे हो सकता है। देखिए 11 बोलिए मुझे, 11 बताइए। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 2+3, राइट। 8 + 3 = 11। तो देखो ये भी एक ऑड इंटीजर हो सकता है ये। तो बस यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। शो दैट ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और इन द फॉर्म ऑफ 4q+3। हमने देखा 4q नहीं हो सकता, 4q+2 और नहीं हो सकता, 4q+1 4q+3 और हो सकता है।
हो रहा है, आपको एग्जांपल दिखा है। तो या तो एक और इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है। दिस वी नीड टू प्रूव इट एंड आई गेस वी हैव प्रूव्ड इट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बस आपको देख रहा होगा, ये बहुत सिंपल लग रहा होगा अगर आप सिर्फ ये चीज जान गए हैं कि कैसे इक्वेशन बनानी है। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि बी अगर पता चल जाए, बी के फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन 80% वही फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी का। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लूंगा इसी फॉर्म में, क्योंकि आई नीड टू डू दिस ऑल क्वेश्चन इन दैट फॉर्म ओनली। तो देखिए एग्जांपल 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें फिर वो बताना है हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। क्या बताना है हमें कि सारे ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1 का होगा या फिर 6 क्यूब प्लस 3 का होगा या 6 क्यूब प्लस 5 का होगा। ये हमें बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। सेम मुझे लगता है बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम अब क्या प्रूफ करना है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है सारे ऑड इंटीजर या तो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 6 क्यूब प्लस 3 के या 6 क्यूब प्लस 5 के। व्हाट वी हैव टू प्रूव इट? वी हैव टू प्रूव इट दैट एवरी ऑड इंटीजर इट शुड बी either it would be in the form of 6 cube plus 1 or in 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5। ठीक है, पहला स्टेटमेंट A इक्वल टू PBR मैंने आपको जैसे ही बताया। इस कैसे हम कैसे कर सकते हैं इसका सोल्यूशन? B फाइंड करना है। B क्या होगा? A इक्वल टू 6 क्यूब प्लस R। क्वेश्चन वही फिनिश, क्वेश्चन आपका वही फिनिश हो गया। तो R क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। R इक्वल टू 0 की एक कैटेगरी बनाई मैंने है, क्या हो सकता है? 1, R इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, जब R इक्वल टू लिया आपने 0 तो क्या होगा? 6 क्यूब। ठीक है, A लिया, R इक्वल टू 1 लिया तो क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 1। A क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 2। A क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 3। A क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 4। A क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 5, है ना? ये पूरी 5 स्टेटमेंट्स बनेंगे। इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि R 0 से लेके 5 के बीच में होगा, तो हमने पूरी 5 कैटेगरीज बना दी। अब फोकस करना है, हमने बताना है ऑड इंटीजर, बट एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा हमें। एलिमिनेट क्या ये ऑड इंटीजर हो सकता है? हम पहले देखते हैं क्या इवन हो सकता है। अगर इवन हो सकता है तो ऑड 120% हो सकता है। फिर एग्जाम्पल लिया 2, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, मतलब ये एक इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर 6 के फॉर्म में हो सकता है, बट और किसी फॉर्म में नहीं हो सकता। कैंसिल। 6 क्यूब प्लस 1 में 7 इज ऑड इंटीजर, राइट? एंड 7 वी कैन राइट 6 इंटू 1 प्लस 1, 7। पहले स्टेटमेंट क्लियर कि ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1 फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट R इक्वल टू 2 हमने क्या लिया? कोई भी बताइए आप। एक मैं लेता हूं 14 इज इवन इंटीजर है। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं क्या करता हूं, पहले ये देखने की कोशिश करता हूं कि अगर वो इंटीजर इवन का है कि नहीं है। अगर इवन का है तो इट मींस ऑड का नहीं हो सकता। ये सेम अप्रोच मैंने इसके लिए की थी, ये सेम अप्रोच इसके लिए कर रहा है। 14 क्या हो गया? 6 इंटू 2 प्लस 2 14 होता है। देखा तो ये तो 6 क्यूब प्लस 2 फॉर्म, और 14 क्या होता है? इवन इंटीजर हो सकता है। मतलब हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑड इंटीजर्स को देखना है मुझे। अब इसको देखता हूं, पहले एक ऑड लेके देखता हूं फिर, क्योंकि आपको बेसिकली ऑड ही प्रूफ करना है। तो अगर आपको दिखता है स्टेटमेंट 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब 3, तो हमें इनको ही फोकस करना है बेसिकली। बट एज फॉर योर इंफॉर्मेशन हमें ये भी देखना है कि बचे हुए तो नहीं है इवन। इसको हम कोई ऑड लेके देखता हूं। 15 लिया, 15 इज ऑड इंटीजर, राइट? और 15 को हम 6 क्यूब प्लस 3 में लिख सकते हैं। देखा प्रूफ कि 6 क्यूब प्लस 1 भी हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है। अगेन R इक्वल टू 4, इसमें अगर हम इवन लेंगे तो अगर तो और तो ही नहीं सकता। इवन लेके बताओ 16 को लिख सकते हैं ना? 6 इंटू 2 प्लस 4 16। तो एक ये तो इवन हो गया, तो मतलब और तो 120% कभी नहीं हो सकता। लास्ट एंड फाइनल 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब प्लस 5 क्या हो सकता है? कोई एक इवन इंटीजर ना लेके और लेके देखते हैं। 6 to 17 इंटीजर लिया हमने। अगर हमने 17 लिया तो क्या हो गया? 6 इंटू 2 प्लस 5 17, और 17 एक क्या होता है? ऑड इंटीजर। देखा, तो हमने हेंस प्रूफ कर दिया सारे ऑड इंटीजर या तो 6 क्यूब प्लस 1 में हो सकते हैं, या 6 क्यूब प्लस 3 में हो सकते हैं, या 6 क्यूब प्लस 5 में हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट,
All the odd integers can be either in the form of a 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5. मैंने एग्जांपल भी देके बताया, इधर हमने 7 लेके दिखाया, इधर मैंने आपको 17 लेके दिखाया, इधर आपको मैंने 15 दिखाया. All these integers are odd integers और रेस्ट हमने देखा सारे क्या होते हैं इवन इंटीजर्स. देखा तो इससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया. इन सारे क्वेश्चंस में आपको बेसिकली जो फोकस करना है फ्रेंड्स वो यही फोकस करना है कि बी क्या होगा. एक बार बी पता चल गया क्वेश्चन तो वही हो जाएगा. और आपको ये अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से आपको ये देखना है कि कौन से ऑड होते हैं कौन से इवन होते हैं. अगर वो छोटे छोटे एग्जांपल्स लिएगा 1 to 20 के बीच में अगर आपने एग्जांपल लिया क्वेश्चन आपका वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन देखते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर है 4th. अब मैं आ गया हूं एक्सरसाइज का 4th. जैसे मैंने अभी सेकंड बताया था 4th बताऊंगा. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. गाइस मैं पॉजिटिव को ऐसे लिखता हूं, ठीक है. केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा ये नोटेशन यूज करते हैं तो मैथ्स में भी मुझे आदत हो गई है इसकी. यूज यूक्लिड डिवीजन शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m की फॉर्म में हो वो, या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो. ठीक है, where m is any integer. क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट अच्छा क्वेश्चन है. हमें ये बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर लिया या तो आइदर 3m के फॉर्म में होगा या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा. क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं अगर आपको कुछ जरा सा डाउट हो. शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1. देखा पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इवन एंड ऑड का. ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है. इसमें हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि ये इवन का है या ये ऑड का है. इसमें बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि सारे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर्स का अगर सारे इंटीजर्स का स्क्वायर करें तो या तो वो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे. चलो सोल्यूशन ट्राई करते हैं. लेमा का पहला पार्ट a इक्वल टू पीबी प्लस आर. सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला माइंड को क्वेश्चन ये आ जाना चाहिए हमें कि b क्या लेंगे. सिंपल, हम इसी को 3n प्लस आर ले लेंगे, है ना. देखो कॉमन क्या है 3m, इसको उससे लेके करेंगे आपका क्वेश्चन वही का वही 80% हो गया. जैसे ही आपने ये लिया आप इस क्वेश्चन को 120% कर लेंगे. रिमाइंडर, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेमा इज व्हाट वुड बी द रिमाइंडर. रिमाइंडर वुड बी फ्रॉम 0 टू b. हियर b क्या है 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा, राइट, क्या होगा, या तो 1 होगा, राइट, या 2 होगा. 3 नहीं हो सकता. क्यों, आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दिया था इसका. चलो स्टार्ट करते हैं. a इक्वल टू 3m प्लस 0. a इक्वल टू 3m, पहले बस मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा फिर धीरे धीरे सॉल्व करूंगा. a इक्वल टू 3m प्लस 1, a इक्वल टू 3m प्लस 2, राइट. ये हमने नोटेशन शुरू कर दी कि r इस स्टेटमेंट में अगर r 0 किया तो 3m आएगा, r 1 किया तो 3m प्लस 1 आएगा, r अगर 2 किया तो 3m प्लस 2 आएगा. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये सारे एग्जांपल से पहले अपने सामने एनसीईआरटी जरूर रखना. माइंड भी आपके सामने बहुत शॉर्ट में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कॉन्साइज कर रहा हूं उस क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है. बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं 120% कह रहा हूं, इसलिए अपनी बुक को हमेशा अपने पास रखें. ठीक है, a इक्वल टू 3m. जैसे मैंने a इक्वल टू 3m लिया, अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ सारा, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर क्या होगा, 3m का स्क्वायर क्या होता है 9m स्क्वायर, 9m इंटू स्क्वायर. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. दैट्स इट, प्रूफ. a और यहां m क्या हो गया, ये m क्या हो गया 3m स्क्वायर. देखा, तो उसने क्या बोला था कि सारे स्क्वायर इंटीजर को 3m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. देखो मैंने प्रूफ कर दिया. कैसे, a इक्वल टू 3m है, a क्या है 3m के इक्वल है. तो मैंने क्या किया, a इक्वल टू 3m है तो a इक्वल टू 3m हो गया. अब बेसिकली मैंने जब करा, इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है. स्क्वायर करोगे जो 3m का होल स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और m का क्या हो गया m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर हो गया. फ्रेंड्स ये पार्ट हो गया, यहां तक तो क्लियर है. हम इसको 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, 120% लिख सकते हैं. क्यों, पहले 3 कर लो बाहर, बचा हुआ उसको देखो कितने से इंटू हो सकता है. 3 कर लिया मैंने बाहर, और 9 3 के टेबल में कितनी टाइम आता है, 3rd टाइम. 3 इंटू 3, तो देखो ये हमने यहाँ 3 लिख दिया इंटू
तो ये हो गया, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगी 3, और बचा हुआ ये m स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। तो ये पूरा हम इसे m मान सकते हैं, इसे पूरा m मान लिया तो देखा a इक्वल टू 3m। हमने हेंस प्रूफ कर डाला कि कोई भी पहला पार्ट आइदर है, तो पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि a अगर कोई स्टेटमेंट कोई भी इंटीजर का स्क्वायर करे तो वो 3m के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कोई भी आप इंटीजर देख लीजिए जिसका स्क्वायर करेंगे वो 3m के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अब कोई भी देख लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में हो सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल कोई भी आप देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमने इस पार्ट से प्रूफ करके रख दी। नेक्स्ट पार्ट r इक्वल टू 1, जिसका हो गया a इक्वल टू क्या हो गया 3m प्लस 1। हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर, 3m प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अब आपको इसके पहले ये हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट इस फॉर्म के अंदर हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्या स्क्वायर होगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3m इंटू 1, ये क्या हो गया 9m स्क्वायर, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 3 टू 6m। हमें 3m प्लस फॉर्म के फॉर्म में लिखनी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पास में लेके आ जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें से देखो हमें क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में, मतलब हमें इसको प्रूफ करना ही करना है, तो हमें इसको क्या कॉमन को पास में लेके आना है। बहुत छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन को साथ में लेके आओ। मतलब 9m स्क्वायर प्लस 1 का 6m बना था ना, 6m को इसके साथ में लेके आ जाओ। अब आपको यही क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें हमें किसके फॉर्म में लेके आना है 3m प्लस 1, मतलब क्या कॉमन निकालना है, हमेशा 3 कॉमन निकालना है। देखो 9 और 6 में 3 कॉमन हो सकता है। कैसे 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहां से ले लो 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो 3 कितनी बार 9 से जाता है 3 बार, 3m स्क्वायर प्लस कितनी बार जाता है 2m प्लस 1। देखा 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो गया। हियर m किसके इक्वल होगा, m किसके इक्वल होगा 3m स्क्वायर प्लस 2m। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि इन इंटीजर को जब स्क्वायर किया जाए, इन इंटीजर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। प्रूफ कर दिया हमने। देखा सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी ट्रिक मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन पास में लेके आ जाओ। अब ये देखो किसके फॉर्म में करना है, ये तो हमें इसको करना ही करना है। तो ये छोटी सी हिंट अगर आप माइंड में रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व। इसको मैं 9m स्क्वायर पर 6m लेकर देखा 9 और 6 किससे 3 से हमेशा डिवाइड हो सकते हैं। 3 को कॉमन निकालें कितनी बार 3 3 से 9, तो 3m स्क्वायर 3 2 से m 6 प्लस m। प्रूफ हो गया। ये स्टेटमेंट को भी अगर स्क्वायर करके देखते हैं 3m2 का स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3m इंटू 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9m स्क्वायर, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6, सॉरी 3 2 6 2 12m। फिर से वही छोटी सी ट्रिक, कॉमन को पास में लेके आओ 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। ये इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों 3 से हो सकते हैं। तो अगेन ले लिया हमने 3 से निकाल लिया, तो ये क्या हो गया 3m स्क्वायर 4m प्लस 4। ये किस फॉर्म में बन गए 3m प्लस 4। ये हो गया हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग, जिसमें m हो गया 3m स्क्वायर प्लस 4। देखा उसने बोला था वो पॉजिटिव इंटीजर या तो आइदर 3m के फॉर्म में हो सकते हैं या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकते हैं, 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं हो सकते। देखो ये फॉर्म में हो नहीं सकते। कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो आप देखो इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया था आपको, किसका बहुत सारे एग्जांपल बताया, जैसे 4 बताया था। अब जैसे कोई भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, जैसे 15 6 प्लस नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि बेसिकली ये 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं का यहीं फिनिश हो चुका है। तो आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि सारे इंटीजर का स्क्वायर करेंगे या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही हो सकता है, इस किसी फॉर्म में हो नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नहीं लेते हम लोग, 5 सही नहीं रहेगा आपको, इसके लिए देखते हो 7 लेता हूं मैं। 7 लिया तो 7 क्या हुआ 3 इंटू 2 प्लस 1। देखा 7 इस फॉर्म में आ सकता है। तो ये एक स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कर देता है, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके देखता हूं, एक और फॉर्म है क्वेश्चंस की, वो बहुत बेसिक सी फॉर्म है।
जो इस क्वेश्चन को मैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन से ले रहा हूँ, बहुत स्टार्टिंग फॉर्म है जो आपको, अब आपने देखा होगा कि मैंने इसमें तो इस फॉर्म में तो सारे क्वेश्चन बता दिए, इस स्टेटमेंट पे, लेकिन इस लेमा का दूसरा पार्ट भी था, जिसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के इंटू क्वेश्चन के प्लस रिमाइंडर के। छोटी सी फॉर्म में लिखा है मैंने आपको, ठीक है। तो इसको इस पार्ट का भी देखते हैं कि इस पार्ट के क्वेश्चन कैसे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने RS अग्रवाल का एक बेसिक सा क्वेश्चन निकाला है, जिससे आपको इस पार्ट के भी क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए अगर इस पार्ट का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि जब ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, ठीक है। तो हमें ये बताओ फाइंड द नंबर क्या है, कि वो नंबर क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी एक नंबर को जब डिवाइड करता हूं मैं 61 से, तो वो 27 एक क्वेश्चन देता है और 32 क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूं, ए नंबर में डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वेश्चन, 32 एज रिमाइंडर, फाइंड दी नंबर क्या है। तो मैंने आपको इसी फॉर्म में बताया था, इसी का सोल्यूशन जब देखेंगे क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, बहुत बार रिपीट हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, एक नंबर को जब 61 से डिवाइड किया तो 60, ये देखो पहले अपने आप साइड में लिख लो क्या क्या पता चला। ये मुझे ये पता चल गया कि डिवाइजर क्या है 61, क्वोशिएंट मुझे पता चल गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बहुत सही रहता है, गिवन। हमें इस क्वेश्चन से गिवन क्या है, गिवन में ये सारी चीजें लिख सकते हैं। डिवाइजर 61 है, क्वोशिएंट क्या है 32 एंड रिमाइंडर क्या है, सॉरी क्वोशिएंट क्या है 27 लिखा है और रिमाइंडर क्या लिखा है 32। क्वेश्चन से मुझे क्या पता चला कि डिवाइडेड है 61, क्वोशिएंट है 27, रिमाइंडर क्या है 32। फॉर्मूले में डाल दो, क्वेश्चन खत्म। 61 इंटू 27 प्लस 32, जो ये नंबर आएगा ये आपका डिविडेंड होगा। क्या होगा, जो ये नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा 1679। क्रॉस वेरीफाई कर लेना अगर गलत हो तो, जब 61 को 27 से करेंगे प्लस 32 करेंगे 1679 आएगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से निकाल लो क्या दिया है, डिवाइजर दे दिया, क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया, फॉर्मूला लगा दो, सीधा पता चल जाएगा आपको कि वो नंबर क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये एक अदर फॉर्म है। बस आज के लिए मैं इतना सही रखूंगा इस लेमा के थ्रू क्वेश्चन आपके लिए। कल मैं आपके लिए HCF और LCM इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, क्या HCF होता है, क्या LCM होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो 1.1 आप पूरी कर पाएंगे, सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन HCF और LCM पे है। क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आपको नहीं आता। वैसे भी मैं नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में आई कवर दैट पार्ट आल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक सो ये आपके लिए पूरा क्लियर हुआ होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इन शॉर्ट अगर आपको देखा जाए तो ये और इस स्टेटमेंट में बहुत आपको एम्फेसाइज करना है, और ये शॉर्ट नोट्स में भी प्लीज कवर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको अब तक जितना भी करा दिया है पूरे लेक्चर्स में, तो अगर स्टार्टिंग से रियल नंबर को शुरू करूंगा तो पहले आप रियल नंबर का पूरा चार्ट पूरा सा डाल दीजिएगा, कैसे रेशनल नंबर प्रूव करते हैं वो एक छोटी सी स्टेटमेंट डाल दीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। और थर्ड ये अगर आप अभी के अभी अगर आप हैबिट बना लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।